Audio Jungle. आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज़ और जाखल क्षेत्र की इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां जाखल क्षेत्र के एक क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। जी हां, इस समय हम मौजूद हैं जाखल क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मिस्टर ए.के. सिंह का ये जो क्वार्टर है, यहां हम मौजूद हैं और इस जगह को हम लोग एक बार दिखा दें कि ये जो जगह है, इसमें ठीक पीछे रेलवे सुरक्षा बल का पूरा जो बैरक है वो बना हुआ है। यानी कि अगर बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल पुलिस जो है यहाँ पर उनके क्वार्टर हैं और तमाम रेलवे सुरक्षा बल के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इस बैरक में रहते हैं। लेकिन इस बैरक के ठीक नज़दीक बने एक रेलवे क्वार्टर के अंदर बड़े स्तर पर एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर खास तस्वीरें दिखा दें कि जिस प्रकार से तो ये जो आरपीएफ का बैरक है, इसके साथ ही यहाँ पर पीडब्ल्यूआई का ऑफिस भी बना हुआ है। जैसा कि हम इन तस्वीरों में आपको दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है चौकीदार मौजूद रहता है। लेकिन इसके बावजूद एक चोरी की बड़ी घटना जो है इस क्वार्टर में अंजाम दी गई है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लगभग जो है पिछले 10 दिन से ये जो क्वार्टर थे, क्वार्टर के जो मालिक थे मिस्टर ए.के. सिंह और उनका तमाम परिवार जो था, दशहरा पर्व की छुट्टियों को लेकर अपने गांव में गया हुआ था और उसके पीछे जो है इस क्वार्टर में बड़े स्तर पर जो है चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो जगह है, इस दीवार के साथ ही यहाँ से चोर जो है ऊपर से चला। तो ये जो आरपीएफ का बैरक है, इसके साथ ही यहाँ पर पीडब्ल्यूआई का ऑफिस भी बना हुआ है। जैसा कि हम इन तस्वीरों में आपको दिखा दें, क्योंकि ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर 24 घंटे जो है चौकीदार मौजूद रहता है। लेकिन इसके बावजूद एक चोरी की बड़ी घटना जो है इस क्वार्टर में अंजाम दी गई है। जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि लगभग जो है पिछले 10 दिन से ये जो क्वार्टर थे, क्वार्टर के जो मालिक थे मिस्टर ए.के. सिंह और उनका तमाम परिवार जो था, दशहरा पर्व की छुट्टियों को लेकर अपने गांव में गया हुआ था और उसके पीछे जो है इस क्वार्टर में बड़े स्तर पर जो है चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो जगह है, इस दीवार के साथ ही यहाँ से चोर जो है ऊपर से छलांग लगाकर अंदर कूदते हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस चोरी की घटना में लोहे के गेट के जो दरवाजे हैं, उनके गेट के जो ताले हैं, उनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद एक बड़े स्तर पर यहाँ अंदर घुसकर चोर जो है जिस प्रकार से यहाँ चोरी जो है वो अंजाम दी जाती है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना सामान जो है वो बिखरा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया हुआ है। चोरों ने सबसे पहले इस गेट के जो दरवाजे हैं उन पर लगे तालों को तोड़ा। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने इस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसते हैं और घुसने के बाद बड़े ही इत्मीनान से यहाँ चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। जिसके बाद अगर बात करें तो क्वार्टर के अंदर बने दूसरे कमरे में चोर जो है वो घुसते हैं और घुसने के बाद यहाँ पर तालों को तोड़ने की बजाय दरवाजे को ही काट दिया जाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से क्वार्टर के अंदर और घर के अंदर का तमाम जो सामान है वो तहस नहस कर दिया है और इस सामान को इस प्रकार से बिखेरने का उद्देश्य यही था कि चोरों ने यहाँ पर बड़े ही इत्मीनान के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यहाँ पर अंदर रखी करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी के अलावा 20 से 25 तोले सोने के जेवरात जो है चोरी करके चोर जो है वो फरार हो गए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से चोरों ने बड़ी इत्मीनान के साथ इस जगह को जो है तहस नहस किया हुआ है। इस अलमारी की दशा और दिशा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़ी ही ज़बरदस्ती की हुई है और लगभग इत्मीनान के साथ इस चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर जो है यहाँ से फरार हो गए हैं।
मकान मालिक का कहना है कि उसका करीब 20 से 25 लाख रुपए का जो सोने के जेवरात थे वो चोरी किए गए हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जो क्वार्टर के अंदर रखा हुआ सामान था वो तहस नहस कर दिया है। पूरा का पूरा अलमारी जो है वो पूरी तरह से तोड़ दी गई है। दरवाज़ों को पूरी तरह से तोड़ते हुए इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ क्वार्टर के इस मालिक जो हैं अमरिंदर कुमार सिंह जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरी घटना में किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे हुई ये बातचीत। मैं सर गया हुआ था 16 तारीख को घर। आज नांदेड़ से लगभग 5:30 पौने 6 बजे नांदेड़ आई दिल्ली से, तो उससे आया। बाहर का लॉक खुला, जो बाहर बरामदा है सर बाउंड्री, वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। मैं सामान लेकर अंदर आया, उसको चाबी दिया कि अंदर का तुम दरवाज़ा खोलो। वो देखी ताला टूटा हुआ है और दौड़ते हुए भागी अपने जहाँ वो सामान रखी थी अलमीरे के पास। जब तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था पैसे। और तो कितना नुकसान हुआ आपका? नगद लगभग 1.25 लाख के करीब, और उनके जो गहने थे 20 से 25 के करीब के वो मूल्य के वो ले गए सर। अच्छा। तो आपने पुलिस को सूचित किया, पुलिस आई यहाँ पर, कैसे जांच हुई? हाँ, 112 नंबर पे कॉल किया सर। फिर वो पुलिस आई। फिर थोड़ी देर, आधे घंटे के बाद उनकी जो टीम आई वो सारा वो वीडियो बना के ले गए। और वो उन्होंने बोला कि जो नुकसान हुआ होगा उसकी मतलब लिस्ट बना के सुबह देने के लिए बोले। तो जिस प्रकार से ये चोरी की घटना हुई है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से अंजाम दिया गया है? यानी कि पीछे से किसी ने कोई आवाज़ सुनाई दी हो, या कहाँ से चोर घुसे हैं, या किस साइड से आ चुके हैं? क्योंकि पीछे आरपीएफ पुलिस था, मतलब एक बैरक भी है जहाँ पुलिस जो है 24 घंटे मौजूद रहती है। पीछे आरपीएफ की बैरक रहती है। हर एक मतलब टाइम आते जाते इन गलियों में रहते हैं। उसके बगल में जो कि ये क्वार्टर है मेरा, आगे मेरा PWI ऑफिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे भी चौकीदार रहते हैं दिन रात में। जी, तो मैं तो था नहीं सर, 10-12 दिन से छुट्टी गया था। आने के बाद देखे तो ये सारा कुछ चोरी हुआ। तो ये थे हमारे साथ अमरिंदर सिंह, जिन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया। अब तमाम उन परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जहां तक लगता है कि इस चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब यह परिवार अपने गांव यूपी में गया हुआ था और दशहरा परिवार मनाने के लिए गया था। इस परिवार की उस स्थिति के बारे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो पूरा परिवार है इस घटना को लेकर सदमे में है। और इस परिवार के साथ तमाम लोग जो है वो संवेदना जो है वो प्रकट करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। कितना नुकसान हुआ है आपका इस चोरी की घटना में? और बताया जाता है कि करीब 20 से 25 लाख रुपए के जो जेवरात थे, आपके अपने जेवरात थे, वो रखे हुए थे। तो कितना नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा हो गया सर। कितना नुकसान हुआ? क्या कुछ उसमें रखा हुआ था उसमें आपने? तो 3 मंगलसूत्र थे, 1 चैन, 3 कान का, 3 रिंग और 3 पायल, और छोटे मोटे कोके होंगे, और 1 कंगन थे। तो आपको किसी पर शक है? किसी तरीके का कुछ जानकारी किसी ने कुछ बताया हो? कहाँ रखे हुए थे ये गहने? आपने किस जगह पे रखे हुए थे? अलमीरे के लॉकर में रखी थी। अच्छा। आए तो सब देखी कि सब टूटा हुआ है। तो ये जो गहने थे, आपने पूरी जिंदगी में शादी के वक्त के गहने थे, कैसे? शादी के वक्त थे, कुछ इधर का भी थोड़ा बहुत थे। कुछ आपने बच्चों के लिए भी रखा हुआ था? हाँ, बच्चों के लिए भी रखे थे कि चलो 2 बच्चे, दोनों के पढ़ाई लिखाई में काम आ जाएंगे, जरूरत पड़े तो। नहीं तो सब लूट गए। तो अभी पुलिस आई थी, पुलिस ने भी जांच की है। क्या लगता है आपको, पुलिस से क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे चोरों के पकड़ो। आगे मान लेते घर में अकेले छोटे बच्चे भी 1-2 घंटे के लिए आदमी मार्केट भी जाए तो थोड़ा कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चे को डरा धमका कर, यही भी डर लगा रहा है अब कि कुछ हो जाए। छोटे बच्चे हैं घर में, जरूर तो हर ही मार्केट में जाना भी चाहिए, जरूरी होता है कभी कभी। ऐसा है कि पुलिस थोड़ा कुछ एक्शन ले कि मतलब कार्रवाई करे, कुछ मिल जाए। आगे भी ऐसा ना हो नौबत आए किसी के घर में, चाहे बच्चे के साथ। हम लोग अकेले रहते हैं घर में, लेडीज सब तो आदमी लोग ड्यूटी चले जाते हैं। तो
आप लोग इस क्वार्टर में कहाँ कब से रहने लगे और कैसे आपको पहले कभी ऐसा लगा आपको कि यहाँ चोरी होती है? कैसे कोई आया गया सर होगा? नहीं, कभी पहले तो ऐसा कभी न हुआ है। हम में लगभग 16 से 18 साल हो गए रहते हुए। जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब इसमें भी इतनी सेफ्टी जगह में भी रहते हुए मतलब कि चोरी हो सकती है। तो जैसा कि आपके पीछे आरपीएफ बैरक भी है, पुलिस भी रहती है, इसके बावजूद यहाँ पर चोरी होना, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अनजान या जानकार व्यक्ति आपके क्वार्टर में आया हो और उसने पहले आपको जानकारी दी हो कि आप लोग घूमने जाएंगे या परिवार गांव में जाएगा तो उसके पीछे वो घटना को अंजाम देगा? कोई ऐसा लगता है इंसान आपको दिखाई दिया हो? ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दिया सर। ऐसा किसी पे मतलब कि शक ही शक नहीं है कि मतलब कि वो वैसा वो व्यक्ति किया होगा या किसी पे। जी। तो हमारे साथ ये तमाम इस जगह पर रहने वाले अन्य पहले जाने के पहले भी एक दो क्वार्टरों में, रेलवे क्वार्टरों में चोरी भी हो गई थी। जी, तो उनका कुछ पता चला कि आज तक उन्होंने क्या क्या जो चोरी हुई है? इस बारे में मुझे पता नहीं है सर, क्या फिर मिला नहीं मिला, कैसे क्या हुआ। जी। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले अन्य लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर पहले भी 2-3 बार चोरी की घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। अभी तक उन चोरी की घटनाओं के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है कि चोर कौन थे, कैसे थे, और उस चोरी के अंतर्गत जितना नुकसान हुआ कुछ नहीं मिला है। ये भी एक बड़ी चोरी की घटना हुई है। क्या कहेंगे, कैसे हुई है ये सब? ये तो पता नहीं है सर, लेकिन इसके लिए कार्रवाई किया जाए, मेरे बाउंड्री दिया जाए, कॉलोनी में दरवाज़ा बनाया जाए ताकि प्राइवेट बंदा कॉलोनी में प्रवेश नहीं किया जाए। और 4-5 क्वार्टर में और चोरी हो चुका है, अभी तक कोई कॉलोनी में कुछ आया नहीं निकालने के लिए, सोल्यूशन नहीं निकल पाया हमारा। इसके लिए भी कुछ किया जाए। तो आपको लगता है कि इस रेलवे कॉलोनी में बाहरी लोग जो घूमते रहते हैं बिना किसी चार दीवारी के, ये घटना होती है, इसी कारण हो रही है क्या? हाँ जी, प्राइवेट बंदा या कॉलोनी में भी फिंगरप्रिंट्स लिया जाए हर एक इंसान का, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, हर एक घर से फिंगरप्रिंट्स लिया जाए, क्वार्टरों में से भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेलवे क्वार्टर में रहने वाले लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से चार दीवारी नहीं है और बाहरी लोगों का यहाँ पर आवागमन रहता है, जिस कारण ही यहाँ पर चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस की उस कार्यप्रणाली पर भी उठता है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना होने के बावजूद आखिरकार पुलिस द्वारा यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए गए हैं, और परिवार की जो ये नुकसान हुई है वो नुकसान आखिरकार कब भरपाई की जाएगी और यह चोर कब पकड़ा जाएगा, यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। ऑन द स्पॉट न्यूज़ के लिए प्रमोद गर्ग की खास रिपोर्ट।